अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल। तो गाइस आज हम बात करेंगे क्रॉस एंड आइसोलेटेड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए मिस्टर टेक्निकल के, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि तमाम क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आपको पहुँच सके और इससे फ़ायदा उठाए। और इसके अलावा आज हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि मैं आपको सही तरीके से क्रॉस एंड आइसोलेटेड का सही तरीके से समझाऊँ। तो इसके अलावा अगर आप गाइस क्रिप्टो में नए हो, आपको इस चीज़ का पता नहीं कि स्पॉट एंड फ्यूचर कैसे कहते हैं, तो गाइस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, मैंने दूसरा वीडियो भी अपलोड किया है स्पॉट एंड फ्यूचर के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। उसको सही तरीके से आप देख लें, इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको ये फ़ायदा हो जाएगा बिगिनर के लिए। और इसके अलावा ये जो मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्रॉस एंड आइसोलेटेड के ऊपर, इसको भी सही तरीके से देख ले, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर भी बताता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिलेगा। इसके अलावा ट्विटर का भी मिलेगा, इंस्टाग्राम का भी मिलेगा, फेसबुक का भी मिलेगा, व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा। बहुत ही सारे रास्ते मैंने आप लोग के लिए मुहैया किए हैं। तो गाइस वीडियो को बोलना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं इंशाल्लाह। वीडियो को इन तक देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा टॉपिक है क्रॉस एंड आइसोलेटेड, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन किया है, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बताया मैंने पिछली वीडियो में कि फ्यूचर एंड स्पॉट में क्या फ़र्क है और फ्यूचर एंड स्पॉट क्या होती है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर क्रॉस एंड आइसोलेटेड, कि व्हाट इज़ क्रॉस एंड आइसोलेटेड, कि क्रॉस क्या होती है और आइसोलेटेड क्या होती है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है हमें कि क्रॉस का क्या फ़ायदा है और आइसोलेटेड का क्या फ़ायदा है। इसके अलावा लेवरेज का भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि लेवरेज की क्या ज़रूरत पड़ती है, लेवरेज का क्या मकसद है, उसका भी मैंने ऑलरेडी फ्यूचर पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया भी डिटेल से, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ी सी समझाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस का क्या मतलब है, व्हाट इज़ क्रॉस। हम सबसे पहले क्रॉस के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस क्रॉस यही होती है कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग जब करते हैं ना, तो मिसाल हमारे पास पोर्टफोलियो में कितने डॉलर पड़े, मैं जस्ट आपको बताता हूँ हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि सही तरीके से आ जाए। तो गाइस हमारे पास अकाउंट में $100 पड़े फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। तो हम इन्वेस्ट करते वन ट्रेड में तकरीबन $30 हम वन ट्रेड में इन्वेस्ट करते। हमारे पास पीछे कितने रह गए, $70 जो है ना हमारे पास रह गए डॉलर, ठीक है। इट्स रिमेन $70 रिमेन्स। मैं इसलिए आप सब कुछ लिखता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, फिर आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। $70 हमारे साथ रिमेनिंग हो गए। इसके अलावा हमने इन्वेस्ट कितने किए, $30 हमने इन्वेस्ट किए मार्केट के अंदर, कितने, $30। अच्छा, अब हमने लॉन्ग ट्रेड लिया है, कितने, अब हमने लॉन्ग ट्रेड लिया है, लॉन्ग। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इसलिए लेकर रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। हमने लॉन्ग ट्रेड लिया, ठीक है। तो इसके अलावा हमने कौन सी लेवरेज यूज़ किया, 10x यूज़ किया है, कितना, 10x हमने यूज़ किया है, ठीक है। आप 20 भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होती है क्रॉस का फ़ायदा क्या होती है, आइसोलेटेड क्या होती है, आइसोलेटेड का फ़ायदा क्या होती है, हमें कौन सी चूज़ करना चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है, सिचुएशन के मुताबिक डिपेंड करता है। अच्छा गाइस हमने यहाँ पे 10x यूज़ किया है, तो हमने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए, $30। हमारे पास पीछे अकाउंट में कितने रह गए, $70। हमने कितना लेवरेज यूज़ किया है, 10x, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फ्यूचर अकाउंट में कितने, पोर्टफोलियो में, फ्यूचर पोर्टफोलियो में एक स्पॉट होती है, उसमें नहीं फ्यूचर में। जब आप स्पॉट से फ्यूचर में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपकी फ्यूचर पोर्टफोलियो होती है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल $100 है। अब हमारे पास पीछे रह गए $70। हमने $30 जो है ना इन्वेस्ट किए वन ट्रेड के अंदर, हमने लिया। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने मिसाल के तौर पर आपको एक कॉइन बताए, अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, XRP लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया भी, मैं
RSR भी लगाए, तेरिम भी लगाए, सब कुछ मैंने लगाए, लेकिन BNB भी लगाया। अभी मैंने एक शेयर भी किया था कि BNB नीचे आ जाएगा यहाँ से। 297 मैंने एंट्री दी थी, यहाँ पे आ गया 292 से, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ माशाल्लाह मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमेशा जो है ना चार्ट के ऊपर काम करो, इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस के बहुत ही कम चांसेस होती है। तो इसके ऊपर पेड़ से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अप ट्रेंड क्या होती है, डाउन ट्रेंड क्या होती है। लेकिन अभी हमारा टॉप है कि क्रॉस इन आइसोलेटेड के फ्यूचर के अंदर क्रॉस इन आइसोलेटेड क्या होती है। अच्छा गाइस, हमने XRP लिया लॉन्ग, ठीक है, 10x के साथ। तो जब हम 10x के साथ लेते हैं तो आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 30 को 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 30 को 10 से मैं मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मैंने 10x लिया। यहाँ पे कितना आता है टोटल? 300, कितने? 300। हमने मार्केट के अंदर कितने डॉलर इन्वेस्ट किए? 300। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो हमें $300 का प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि हमने कर दिया बाइनांस से, मिसाल क्यू कॉइन से, मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सचेंज होती है, ठीक है। वो आपके लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि यार आप आओ भाई, आप $10 इन्वेस्ट करो, मैं आपको $100 देता हूँ। आप $100 इन्वेस्ट करो, मैं आपको 1000 देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए इन्वेस्ट करता हूँ। उस सिर्फ आपसे पीस लेती है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने $300 इन्वेस्ट किए मार्केट के अंदर, ठीक है। हमने ऑलरेडी लगाए 30 और इधर हम 300 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अजीब सी बात है। तो हम खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि स्पॉट के अंदर तो ये नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना सिर्फ स्पॉट करते हैं, उसको ये पता नहीं होता है कि फ्यूचर में कितने मज़े। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई फ्यूचर के अंदर आओ, पैसे कमाओ और मार्केट से क्विक आउट करो। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री लिया BNB के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया BNB 292 पे आ गया, 297 पे हमने 296 पे हमने एंट्री लिया था, 292 पे आ गया, 4 पॉइंट आ गया। जितने भी 20x यूज़ किया था ना, उसने मोस्टली 60 to 70% प्रॉफिट कमा लिया, आराम से कमा लिया। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए होते ना 20 के साथ, तो आप $30 आराम से कमा लेते, $30 to $50 आराम से कमा लेते। तो बात करने का मकसद ये है ना कि फ्यूचर में बहुत ही मज़े है, लेकिन जब आपको समझ आती है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने $300 इन्वेस्ट किए, ठीक है, $300 हमारे लग गए। तो अब हमें प्रॉफिट कितना होगा और हमें लॉस कितना होगा। प्रॉफिट में इसलिए लिखता हूँ सब कुछ ताकि आपको समझ आ जाए। हमें प्रॉफिट कितना होगा? $300 का प्रॉफिट हमें मिलेगा, और लॉस भी कितने का मिलेगा? $300 का मिलेगा, क्योंकि हमने मार्केट से जो है ना कर्ज लिया है, ठीक है, उधार लिया है। उधार जब हम लेते हैं ना तो उतना प्रॉफिट होगा, उतना लॉस होगा। तो दूसरी बात ये, अगर खुदा ना ख्वास्ता जब हम प्रॉफिट में जाते हैं तो फिर तो मज़े ना, हम प्रॉफिट बुक करके $30 से अगर हम $5-10 भी बुक कर लेते हैं ना, तो $3-4-5-7 $10 भी बुक करना, तो ये भी बहुत अच्छे है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे है 10x के साथ। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 3 आवर 4 आवर 6 आवर 1 डे से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना। बेशक आप लाज में हो, आप कंट्रोल करो, लाज में भी निकलो मार्केट में, क्योंकि कभी कभी कुछ भी पता नहीं चलता, मार्केट ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो आपको सारा सब कुछ लिक्विडेट करता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बी सेफ रहो, फ्यूचर के अंदर बी सेफ रहो। अच्छा, मैंने ये आपको बता दिया कि मिसाल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का मिलेगा? $300 का हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने $30 यूज़ किए 10x के साथ, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? मोस्टली मिसाल $7 $10 $5 हमने प्रॉफिट बुक किया। अच्छा, ये तो हो गया डन। अच्छा, अब बात करते हैं जब लॉस होता है, मिसाल के तौर पर मार्केट इतना नीचे आ गया, XRP का मार्केट इतना नीचे आ गया, कम लॉस में चला गया, उल्टा चला गया। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है ना कि मिसाल जब आपको $30 का जो लॉस होता है ना, $30 का जब आपको लॉस होता है, ठीक है, खुदा ना ख्वास्ता ये उससे भी नीचे आ गया, मिसाल आप $40 में आ गए, $50 में आ गए,
क्रॉस में ये होता है ना, क्रॉस में मैं यहाँ पे भी आपको लिखता हूँ क्योंकि फिर आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्रॉस में ये होता है ना कि आपके अकाउंट से खुद बहुत जो है ना पेमेंट ऐड होती जा रही है, ऐड यूटीटी विद योर अकाउंट विद योर, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आराम से। ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे इसलिए आपको सब कुछ लिखता हूँ ताकि, अच्छा ये मैंने आपको लिख दिया, ऑटोमेटिकली ऐड यूटीटी विद योर अकाउंट। तो आपके अकाउंट से खुद बहुत ही यूटीटी ऐड होते जा रहे का आपके ट्रेड में। आपने जो ट्रेड लगाए मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपये में लगाए, अच्छा अब इसमें मज़े की बात ये ना, आपके अकाउंट में $100 है, ये $90 तक पहुंच गया, आपको एक मैसेज आएगी, एक ईमेल आएगी कि भाई आपका अकाउंट लिक्विडेट होने वाला है, 80% तक पहुंच गया है, अगर आप कोई और फंड ऐड करना चाहते हो तो आप फंड ऐड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अगर आप फंड ऐड करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार ये मार्केट वहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, आपने शॉर्ट लिया है, लॉन्ग लिया है, वो तो अलग बात है। तो उसमें ये होता है ना कि आपने रिस्क लिया, आपने $50 और भी डाल दिए, ठीक है, खुदा ना खास्ता वो $120 तक पहुंच गया, वहाँ से दोबारा वापस आ गया, प्रॉफिट में आपको उसने आपको प्रॉफिट दिया $20-30 का, तो फिर भी मज़े की बात है। लेकिन ये बात है ना कि उसमें ये होती है ना कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई और फंड नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 पड़े, ठीक है। तो जैसे ही वो 100 को टच करे ना, आपको एक ईमेल आएगी कि भाई आप लिक्विडेट हो गए, आपका सब कुछ ख़त्म, ज़ीरो। तो ये होता है क्रॉस में ये फ़ायदा होता है ना कि आप कम से कम मिसाल अपने पोर्टफोलियो से 30-20% यूज़ किया करें और 70% जो है ना बैक साइड पे जो है ना लिक्विडेशन के लिए छोड़ दिया करें। उसका ये फ़ायदा होता है ना कि जितना आप लिक्विडेशन प्राइस से दूर रहेंगे ना, आप इतना ज़्यादा जो है ना मिसाल सेफ भी रहेंगे। तो इसका यही फ़ायदा है। क्रॉस का मैंने आपको समझा दिया कि क्रॉस क्या होती है, मैं आपको शॉर्ट टर्म पे फिर दोबारा थोड़ी सी रिपीट करता हूँ। क्रॉस ये होता है कि आपके पास मिसाल $100 पड़े अकाउंट में, आपने $30 इन्वेस्ट किए, आप अब माइनस में चले गए, आप $70-50 तक माइनस में चले गए, खुदा ना ख्वास्ता आप $90 तक भी चले गए, तो आपको एक ईमेल आएगी, एक मैसेज आएगी एक्सचेंज के थ्रू कि आप भाई आपका अकाउंट वॉश होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है, अगर आप कोई और फंड ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने फंड ऐड किया तो आपका अदर फंड भी सेफ रहेगा, अगर आपने फंड ऐड नहीं किया तो आपका सारा सब कुछ लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन ये ना कि क्रॉस में आपको थोड़ा लंबी ज़िंदगी मिलता है। मैं आपको ये बताता हूँ, मिसाल के तौर पर हमने XRP लिया है 45 पे, ठीक है, तो हमने लॉन्ग लिया है, ये नीचे आ गया 38 पे आ गया, ठीक है। तो आपको मैसेज आ गया कि भाई अगर आपने फंडिंग ऐड करना है तो आप ऐड करो, अदरवाइज आपका सारा सब कुछ लिक्विडेट हो जाएगा। आपने फंडिंग ऐड किया, वो पेड़ भी 35 तक आ गया, 35 तक आ गया, वहाँ से दोबारा चला गया 48 तक, 48 तक, तो आपका सब कुछ सेफ रह गया। अगर आपको लिक्विडेशन प्राइस 36 दिया है, वो खुदा ना ख्वास्ता 37 तक भी आ गया ना, वहाँ से दोबारा चला गया, वापस चला गया, तो आपका वही 100 के अंदर ही मैनेज हो गया सब कुछ, आपका लॉस ख़त्म, आप भी सेफ हो गए, ठीक है। तो अब बात करते, उम्मीद है कि आपको क्रॉस का थोड़ी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं फिर भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, इंशाल्लाह ये मेरा वादा है। बस आप लोग सिर्फ सपोर्ट करें, बस इसको इंजॉय करें, इंजॉय करके देख ले। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जब भी आप वीडियो देखते हो ना, इंजॉय करके देख ले। एक बार नहीं आता जहन में, दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आता तीसरी बार देखो, क्योंकि मैं बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह। मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड के ऊपर, गाइस ये बताओ थोड़ी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या सब सो रहे हो? तो वीडियो को एंजॉय करें, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो को एंजॉय करें। अच्छा, हम अब बात करेंगे आइसोलेटेड के ऊपर। हमने हमारे अकाउंट में $100 पड़े, ठीक है, तो हमने 100 रुपये। अच्छा, एक और कॉइन बताओ, जिस तरह आप बता रहे हो, मिसाल हमने 100 लिए, ठीक है, सालाना लिए, ठीक है, सालाना हमने लिया है, ठीक है। तो हमने कितने डॉलर का लिया है? हमने मिसाल के तौर पर $30 का सालाना, अच्छा $40 का लिया है। मैं थोड़ा चेंज करता ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। हमने कितने डॉलर का लिए? $40 का सालाना लिया है, ठीक है। तो हमने
आइसोलेटेड लिया है। अच्छा, अब आइसोलेटेड का क्या फ़ायदा है? अब आइसोलेटेड का ये होता है ना कि जब आप हाई रिस्क लेते हो, ठीक है, मैं तो आपको ये बताता हूँ, जब आप हाई लेवरेज यूज़ करते हो, मिसाल के तौर पर 20 यूज़ करते हो, 20x, या इसके अलावा 30x यूज़ करते हो, या 50x यूज़ करते हो, मोस्टली जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है ना, वो जब बड़ा एक्स यूज़ करते हैं ना, तो अक्सर जो है ना आइसोलेट लेता है, क्योंकि वो हाई रिस्क लेता है। तो आपने $40 का ट्रेड लगा दिया, $40 का आपने ट्रेड लगा दिया, आपने बड़ा रिस्क लिया। बेशक आप $40 से आप 100x के साथ 200 भी कमा सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स, और आप इसको छो भी सकते हो सब कुछ। तो आइसोलेटेड का ये होता है ना कि मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। आपने $40 का ट्रेड लिया, ठीक है, $40 का आपने साल में ट्रेड लिया, मिसाल के तौर पर अभी 33 पे आपने ट्रेड लिया, लॉन्ग ट्रेड लिया, ठीक है, 20x के साथ आपने ट्रेड लिया। मैं इसलिए बाकी को थोड़ा खटाता था कि आपको सही तरह से समझ आ जाए। हमने 20x लिया, ठीक है, साल, तो हमने लॉन्ग लिया 33 पे, तो अब ये माइनस में आ गई, ये 31 पे आ गया, ठीक है। हमारा लिक्विडेशन प्राइस है 30.50, ठीक है, ये 31 पे आ गया। तो हमें एक मैसेज आएगी, ईमेल आएगी वहाँ से कि भाई आप लिक्विडेट होने वाले, अगर आप मार्जिन ऐड करना चाहते हो तो आप मार्जिन ऐड करो ताकि आपकी फंड सेफ रहे। तो भाई आप ऐसा करो ना कि जब आपकी ट्रेड लगी होती है ना, तो वहाँ पे एक मार्जिन का ऑप्शन होता है। मोबाइल अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। जब आपकी ट्रेड लगी होती है ना, वहाँ पे बीच में आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्जिन का, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे आप अपना मार्जिन ऐड कर सकते हो। तो इसका यही फ़ायदा होता है ना कि आपका फंड जो है ना सेफ रहेगा। आपको जब पता होता है ना कि यहाँ से ये कॉइन ब्रेकआउट करेगा, या तो वहाँ पर दोबारा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे ये 30.50 टच करेगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये 40 लाद हो जाएगा। जो आपके पीछे $60 बाकी थे ना, मैं आपको अब बताता हूँ कितने डॉलर बाकी थे। $60 आपने पीछे बाकी थे, ठीक है, $60 आपके पीछे बाकी थे, ठीक है, पीछे अकाउंट में आपके $60 बाकी थे। अब अगर आप लिक्विडेट होंगे ना, तो आप सिर्फ $40 का लिक्विडेट होंगे, ठीक है। बाकी $60 जो है ना, ये $60 ये आपके अकाउंट में जो है ना पीछे रहेंगे, ठीक है। आपको लिक्विडेशन कितनी हो गई? $40 आपके लिक्विडेट हो गए $40 कितने? $40 हमारे लिक्विडेट हो गए, ठीक है, $40, ठीक है। और रिमेन्स कितने हो गए? रिमेनिंग मैं तो ये लिख रहा हूँ, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए सब कुछ करा था कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप सही तरीके से बैठ के दोबारा भी देख लो, दोबारा नहीं फिर तीसरी बार भी देख लो, ताकि आपको क्रॉस एंड आइसोलेटेड की थोड़ा समझ आ जाए। इंशाल्लाह आप कभी भी लाद नहीं करेंगे। जब आप हाई रिस्क लेते हो तो आप आइसोलेटेड लो, जब आप क्रॉस लेते हो, मिसाल नॉर्मल रिस्क लेते हो तो आप क्रॉस में लो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आइसोलेटेड का यही मकसद है कि भाई आपके पास अकाउंट में $100 है, आपने $40 का ट्रेड लगा दिया, खुदा ना ख्वास्ता माइनस में चला गया, फुल माइनस में चला गया, आप बिल्कुल श्योर किया और भी नीचे जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ 40 लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट में चला गया तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिले, क्योंकि आपने हाई रिस्क लिया है, आपने 20x 30x 50x 100x यूज़ किया है, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये मैनेज करता हूँ कि जब भी आप आइसोलेटेड लेते हो ना, हाई रिस्क लेते हो, तो थोड़ा सोच समझ के साथ हाईली टेक्निक्स यूज़ किया करें, फिर आपको इंशाल्लाह कभी भी इलाज नहीं होगा। तो आइसोलेटेड का यही मतलब है। इसके अलावा आप मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। मैंने आपको तरीके बता दिए कि आइसोलेटेड के अंदर आप इस तरह मार्जिन ऐड करेंगे, तो इस तरह जो है ना। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्रॉस का फ़ायदा किया है और आइसोलेटेड का फ़ायदा किया है। तो मेन जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्रॉस के अंदर जो है ना, आप अपने लेवरेज को कम कर सकते हो अगर आपके पीछे अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट मौजूद हो, ठीक है। मिसाल आपने 20x यूज़ किया है, आपके पास पीछे अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट मौजूद है, आप 15 पर करा सकते हो, 10 पर करा सकते हो। तो उससे नीचे जितना भी आता जाएगा आपको आपको 10x का जो है ना नुकसान होता जाएगा, ठीक है। अब आइसोलेटेड का मैं आपको बताता हूँ कि आइसोलेटेड के अंदर जो है ना, अगर आप मार्जिन भी ऐड करेंगे ना, आपका लेवरेज वही हुआ रहेगा, ठीक है। नो लेवरेज चेंज, आइसोलेटेड में लेवरेज कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आप बिल्कुल बेशक ट्राई करो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लाद में हो, ठीक है। तो गाइस ये था क्रॉस एंड आइसोलेटेड। इसके अलावा
इसके अलावा लेवरेज का भी मैंने आपको बता दिया कि लेवरेज क्या चीज़ होती है। जितना आप लगाएंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने लेवरेज का मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा कि व्हाट इज़ पार्ट इन फ्यूचर के अंदर मैंने सब कुछ डिटेल से बताए। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊँगा ग्रुप में। तो गाइस मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इससे क्रिप्टो के रिलेटेड लोगों के साथ, ताकि वो सब इससे फ़ायदा उठाए और आप लोग को भी ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह गाइस उम्मीद है कि आपको थोड़ी समझ आ जाएगी क्रॉस एंड आइसोलेटेड के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके ऊपर भी हमें एक कमेंट करें कि यार वीडियो आपको किस तरह लगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और मुझे इतना सपोर्ट करें ताकि मैं आपको इतना सपोर्ट करूँ कि मैं आपसे एक अच्छा ट्रेडर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ रहे, मिस्टर टेक्निकल के साथ आबाद रहे, हमेशा खुशहाल रहे। थैंक यू, अस्सलाम।